उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। एजेंसियां है, क्या होम मिनिस्टर को भी इसकी जानकारी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी? इस पूरे देश में इतने लंबे समय से मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, जो वीडियो कुछ समय पहले 4 दिन पहले। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे मणिपुर हिंसा को लेकर जिस तरह से राजनीति शुरू हुई है और ये राजनीति कैसे आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे राज्यों में जो महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं या महिलाओं से जुड़ी हुई जो हिंसा है उसमें तब्दील हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव है इस बात का कि वो जवाब दे, क्योंकि मणिपुर में उनकी सरकार चल रही है और मणिपुर में जिस तरह से पिछले 3 महीने से जो घटनाएं हो रही हैं, 2 ग्रुपों में हिंसा चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ में जिस तरह से वहाँ पे मारकाट चल रहा है, जिस तरह से हथियारबंद हमले चल रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री ने तब चुप्पी तोड़ी है और संसद के सत्र के शुरुआत के दिन उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि प्रधानमंत्री ने संसद से बाहर इस बात को क्यों रखा, संसद के अंदर आकर क्या वो इस बात को करने से बचना चाहते हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री से यही सवाल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री न केवल सदन में इसकी चर्चा हो, लोकसभा में इसकी चर्चा हो, राज्यसभा में इसकी चर्चा हो, और प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि पिछले 3 महीने से जो हिंसा हो रही है मणिपुर में, उस पर सरकार का क्या कहना है। हमारा सिंपल सा सवाल था, सिंपल सी डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए। हमारी सिंपल सी डिमांड है कि हम फर्स्ट आइटम 267 राज्यसभा में और एडजर्नल मोशन लोकसभा में मणिपुर हिंसा पे चाहते हैं कि बहस हो। फर्स्ट आइटम। इस बीच जब ये घटनाक्रम सामने आया है और उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया है और संसद का मानसून सत्र सामने आया है, तब ये राजनीति और दिशा में बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की हिंसा हो रही है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आकर बिहार में भी ऐसे ही एक कांड की चर्चा की। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, चिंताजनक भी हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। कांग्रेस ने भी लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जारी रखा है और आज भी रंजीता रंजन ने कुछ सवाल उठाए हैं और कहा है कि किस तरह से सरकार इस पूरे मामले में बचने की कोशिश कर रही है। इस बारे में जो सवाल हैं जनता के, इस बारे में जो विपक्ष के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहती है। प्रधानमंत्री इस बात पर बोलना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम है कि कांग्रेस जो है इस तरह की चर्चा से भाग रही है। जिस तरह से महिलाओं को लेकर एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करने के बजाय, इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करने की बजाय, इस तरह की घटनाओं के प्रति शर्म व्यक्त करने की बजाय जो राजनीति हो रही है उस पर चर्चा करना इस वीडियो का मकसद है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको किस तरह का रुख दिया है, क्या टर्न दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मामले को सामने रख रही है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर मामले में कहने के बजाय, मणिपुर मामले में जो
कुछ हुआ है उसके बारे में बात करने के बजाय वो ये बात करना ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं या मुनासिब समझ रहे हैं कि वो दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वहां किस तरह से घटनाएं हो रही हैं और वहां किस तरह से इसको लेकर कौन से नेता क्या कह रहे हैं, इसको चर्चा में लाया जाए। बिहार में किस तरह से एक नई घटना सामने आई है और उस पर नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव चुप हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान क्या हुआ उसको लेकर भी सवाल है। हालांकि उस तरह की घटनाओं को लेकर पुलिस का बयान कुछ और है और कहा जा रहा है कि एक कोई फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि वहाँ भी पंचायत चुनाव के दौरान इसी तरह की हिंसा हुई, मणिपुर जैसी हिंसा हुई और महिलाओं के साथ वहाँ भी दुर्व्यवहार हुआ इस तरह का। तो तरह तरह के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं से ये नहीं लग रहा है कि कोई भी दल संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले में कोई निदान चाहता है, कोई समाधान चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब संसद के मानसून सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए मणिपुर के सवाल पर अपनी पीड़ा और अपना आक्रोश व्यक्त किया, तब भी वो बहुत कम समय के लिए बोले, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। पहली बात तो ये कि पहले वो दूसरी तरह की बातें करते रहे, वो ये बताते रहे कि संसद के भीतर किस तरह की चर्चा होनी है और विपक्ष को उस चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भागीदारी करनी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन मणिपुर पर वो आखिर में बोले और जब मणिपुर पर उन्होंने बात की तो ये भी कहा कि कुछ राज्यों में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा संजीदगी से काम करना चाहिए। उन्होंने मणिपुर पर फोकस नहीं रखा, जबकि मणिपुर जल रहा है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और 90 दिनों से करीब 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है जब वहाँ पर एक तरह से 2 गुटों में बड़ी हिंसा सामने आ रही है और लगातार हथियारों का उपयोग हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उस प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है और उसका कोई वहाँ पर वजूद नहीं है, कानून व्यवस्था का वहाँ कोई वजूद नहीं है और वहाँ कोई उसकी उपस्थिति नहीं है और जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें आई थी, जिस तरह की शर्मनाक तस्वीरें आई थी, आप कल्पना कीजिए कि आपके प्रदेश में ऐसी हालत हो कि कोई समूह, हथियारबंद समूह किसी मोहल्ले में घुस जाए, किसी इलाके में घुस जाए, वहाँ लोगों के साथ मारपीट करने लगे, लोगों की हत्याएं करने लगे, महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने लगे, तो क्या स्थिति बनेगी और किस तरह के हालात पैदा होंगे, किस तरह की चिंता लोगों में आएगी। और उस तरह के सवाल पर सरकार का ये रुख है कि उस तरह की घटनाएं दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है और वहाँ पर भी इस पर रोक लगनी चाहिए। निश्चित रूप से सभी प्रदेशों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिसका केंद्र में जिसकी सरकार है और क्या जो मणिपुर में भी उसकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगने के बावजूद, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस तरह के हालात हैं, उसको लेकर कहीं कोई समझौता किया जा सकता है? क्या इसको सिर्फ एक राजनीतिक सवाल है? क्या हम ये मान ले कि कांग्रेस जो ये सवाल उठा रही है वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठा रही है? और ऐसे में सवाल यही उठता है कि हमको और आपको सबको ये चिंता करनी चाहिए कि ऐसे मसलों पर, ऐसे संवेदनशील मसलों पर इस तरह के राजनीतिक उपक्रम करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा क्या है। और इसलिए इस वीडियो में मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं और आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक सत्ता का ये प्रथम दायित्व है कि वह नागरिकों को सुरक्षा दे, वो समाज में स्थिरता बनाए रखे, वो समाज में संतोष का वातावरण बनाए रखे, वो महिलाओं की चिंता करे, वो पुरुषों की चिंता करे, वो नौजवानों की चिंता करे और समाज में शांति बनी रहे, समाज में सद्भाव बना रहे, ये सरकार की चिंता है। और इस चिंता से ये सरकार कितनी नज़दीक है, किस तरह की चिंता है इस सरकार की, किस तरह की भावना है, किस तरह का व्यवहार है, ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, आपके सामने मैं ये दोनों वीडियो रखना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, शनिवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। और जो रंजीता ने जो सवाल उठाए हैं वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और राजस्थान है जो
टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं, बहुत अच्छा सब कुछ था। लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया? और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में, 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है। और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान की हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं सीएम से 1-on-1 जवाब मांगूंगा। और बड़ी बात यह कही है, किसी और ने नहीं, जो 4.5 साल राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में सीएम का इकबाल खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक जो आपका मंत्री 4.5 साल आपके साथ रहा, उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सीएम विधानसभा में आते हैं, ना आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। एक मंत्री तो हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही। दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी, राहुल जी के आदेश पर, जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी, क्या कहते हैं जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा यह मर्दों का प्रदेश है। और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इस पे कोई जवाब नहीं देगा क्या कांग्रेस पार्टी का? मल्लिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं, और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं। जो मणिपुर में हो रहा है, लगभग 80-85 दिनों से लोग तो कहते हैं कि 23 अप्रैल को जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया उस दिन से ही वहाँ पे हिंसा हो रही थी। हम चाहते हैं इन सवालों का जवाब सदन के भीतर आके प्रधानमंत्री दे, होम मिनिस्टर जवाब दे। आखिर ये हिंसा 90 दिनों से हो रही थी, क्या इनपुट जो है आपकी जो गुप्त एजेंसियां हैं, क्या होम मिनिस्टर को भी इसकी जानकारी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री को भी उनके प्रदेश में हिंसा लगातार
80-85 दिनों से हो रही है, उनको जानकारी नहीं थी? क्यों छिपाया गया? क्या आप सदन के भीतर आके ये कहेंगे कि क्यों छिपाया गया, किस लिए छिपाया गया? क्या प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब देंगे कि क्या आपकी सरकार फेलियर थी? क्या आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे एक राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 एफआईआर और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है, उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है, और मुझे लगता है मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूँगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहाँ से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है। 90 दिन से हमारे बॉर्डर इलाके में हिंसा हो रही है, तो क्या इसका जवाब सदन के भीतर सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी सरकार भगौड़ों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ऊपर से अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। अरे मंत्री को भी बुलवाना है तो सदन के भीतर बुलवाइए। बाहर में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा गया है, उसके लिए आपको एक शब्द भी बोलने का ऑर्डर नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आपको उस पार्टी को नालत माननी चाहिए और अपने पद से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।